अभी कोई डर नहीं है? नहीं, पहले था? पहले तो था ही, पहले तो सबको था, या जो भी आता था उनको भी था। मैं वोट नहीं डालूंगा किसी को। कल मैं जिंदगी भर पहले अपने आप को सोचूंगा कि मैंने किसको वोट डाला। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं वैसे? कश्मीर के लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट, ना इंडिया ना पाकिस्तान। वो मुझे जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ। मेरे को अंदर से वो डर फील हो रहा है, बी ऑनेस्टली। 10 मिनट के बाद क्या होगा ऊपर वाला और मैं जानता हूँ। कश्मीर होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम यहीं पे पैदा, हमारी जमीन भी यही है। मैंने मोहब्बत का दुकान खोला, नफरत का दुकान नहीं है। Don't take any Tom, Dick and Harry. He will be hesitant to say the truth. तकरीबन मुझे 16 लड़कों ने मारा वहाँ पे, क्योंकि मैं कश्मीरी था, लेकिन मैं हिंदुस्तान का ही हिस्सा हूँ, मैं किसी पड़ोसी देश का नहीं हूँ। कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहा। 1,40,000 का पश्मीना है। करंटली यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो मोस्टली इनटू ड्रग्स है। तो कश्मीर के कावा में किसकी वावा है ये यहीं के लोगों से जानेंगे। चलिए। एक लाल चौक ये है जहां मैं आज खड़ी हूँ। एक लाल चौक वो था जिसकी शक्ल भी अब गौर करने पे याद आती है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी के दौर में इस घड़ी की एक एक सुई को शाम और दिन ढलने के बाद भी रुके हुए देखा, उनके मन में क्या है? क्या 5 अगस्त 2019 के फैसले ने उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हैं? क्या लोकसभा चुनाव से इतर विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग हैं? किसके मैनिफेस्टो पर कश्मीर के लोगों को कितना भरोसा है? कश्मीर जिसकी बात दिल्ली तक होती है, उसके दिल में क्या है? लोगों से बात करते हैं कि उनके मन में क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। अच्छा, मगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप कुछ समय से यहाँ पे होंगे और आपने चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, तो अब के दौर में और 5-10 साल पहले के समय में कोई फर्क महसूस हुआ है आपको? मेरे को नहीं लगता। आपको नहीं लगता? कोई बदलाव नहीं आया? क्या बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद लगभग चुनाव होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है अभी? ये सब वैसे के वैसे ही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको मजदूरी करना है बस। हम तो चाहते हैं रोजगार। क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला। जैसे कि पहले तो कभी इधर होता था कभी उधर था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी। अभी कोई डर नहीं है? नहीं, पहले था? पहले तो था ही, पहले तो सबको था, या जो भी आता था उनको भी था, आप लोग भी थे तो उनको आप लोगों को भी था। अब तो वो किस्सा हो गया खत्म, पहले जो था। हाँ। अब नहीं है। क्या किस्सा था पहले का? थोड़ा बताओ। हालात खराब रहते थे यहाँ पे, पथरावबाजी होती थी। अब ठीक है सब आपने कुछ, देखा अब था वो नॉर्मल। होते हुए? हाँ, क्यों नहीं देखा था। मैं ना आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। आज सुबह से मैं श्रीनगर घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, यंगस्टर से बात कर रही हूँ, लेकिन उनमें एक भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट श्रीनगर से ही है? हाँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं श्रीनगर से हूँ। युवा होने के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो आपका विजन क्या है जम्मू कश्मीर को लेके? करंटली यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो मोस्टली इनटू ड्रग्स है। ड्रग्स भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बन गया, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ करने को है नहीं तो दे आर गेटिंग डाइवर्टेड, दे आर इन डिप्रेशन, दे आर हैविंग एंजाइटीज एंड दे आर मोर इनटू ड्रग्स। तो आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे जो थे वो इस हुकूमत ने पूरे कर दिए। पूरे कर दिए? बीजेपी हुकूमत। अच्छा जी, पूरे किए हैं? बिल्कुल किए। मुझे रिजर्वेशन का मुद्दा था। बिल्कुल, जब मोदी साहब ने लाल किला से ललकार के कहा कि पहाड़ी भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, इनको बहुत पहले देना था, हम देखेंगे, और इनको दिए, वो उनका वादा बिल्कुल पूरा रहा हमारे साथ। अच्छा, एक चीज बताइए जी, आज का जो दौर है, अभी मैं और आप यहाँ खड़े हैं, झेलम के ऊपर ये वुडन ब्रिज है, आप कह रहे हैं कि इससे पहले आप इतने वक्त तक यहाँ पे सेफ नहीं महसूस करते? नहीं, 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई ऐसा क्या दहशत थी? दहशत ये थी, ये कभी पत्थर की दहशत थी, कभी क्या ये चीज थी, अपने आप को कोई सेफ नहीं समझता था। I feel that overview ऐसा है कि लग रहा है लोगों को कि सब ठीक है, बट ऐसा 100% ट्रू है भी नहीं। अच्छा, एक सच बात बोलूं जो मैंने सारा दिन ऑब्जर्व की है, वो ये कि
लोग बहुत Hesitant नपा तुला बोलते हैं, Hesitant. कतराते हैं बोलने से, Exactly. है ना? क्यों है ऐसा? Like I said, लोग डरे हुए हैं अच्छा, कि if they say certain things, maybe they are being examined दोनों तरफ से. Exactly. So we are just being at neutral कि क्या बोलना चाहिए. हर कोई इस टाइम किसी से भी बात करो, take any Tom, Dick and Harry, he will be hesitant to say the truth. जबकि उसको बोलना चाहिए, but then there are repercussions of that. अगर मैं किसी फैमिली का हेड हूं ना और मेरे डिसीजन से मेरी फैमिली को असर हो रहा है, तो आई शुड टेक माई डिसीजन वाइजली, राइट? बिल्कुल. तो मेरे में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बोलूं कि नहीं, जो मैंने किया, आई एम जस्ट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. एरर तो हो सकता है, बट जब आप किसी कंट्री के हेड हो, किसी स्टेट के हेड हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, देन यू हैव टू टेक दिस डिसीजंस वाइजली. One should take the charge. एग्जैक्टली. और यहाँ पे किसी को बोला, हर कोई बोलता है कि नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, बट नॉट. देयर जो उनका पोस्ट है वो डिमांड नहीं करता है. सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. आज तक जितने भी इलेक्शन हुए किसी ने कोई फायदा नहीं दिया है. यहाँ पे जो भी नौजवान है ना, सब बेरोजगार है बेचारे. ठीक है, मैं वोट नहीं डालूंगा किसी को, क्योंकि जो भी आज तक डाले कैसे चुनेंगे? मैं डालूंगा ही नहीं. क्यों नहीं डालूंगा? जब कोई हमें अपने राइट्स देता ही नहीं है तो क्यों वोट डालें? बाइकाट पे ही रहो, वैसे भी नहीं मिलता है, ऐसे भी नहीं अगर मिलेगा. ऐसे ये सारे जो भाई लोग खड़े हैं सब यही सोच लेंगे कि मैं वोट ही नहीं डालूंगा. देखिए मैम, एक काम करते हैं अभी के टाइम में. यहाँ पे मिसाल के तौर पर कौन है अभी यहाँ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, अभी गवर्नर है. ठीक है, जब बनेगा ना मैम, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कोई मसला नहीं. जब सब वोट डालेंगे ना, जो बनेगा ना, आप उसके 2 दिन बाद उसको कॉल करना. अगर वो आपकी कॉल रिसीव करेगा ना, जो आप मुझे बोलोगे मैं वो करूंगा. अभी अगर उसको आप कॉल करोगे ना, जिसको उठना है इलेक्शन में, उसको बोलोगे ना यहाँ पे वो पैदल आएगा नंगे पाँव. इलेक्शन के 2 दिन बाद वो कॉल नहीं उठाएगा, वो हमें नहीं जानता है. देखो हम भी हिंदुस्तान में ही है, हम भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का. ठीक है, बिल्कुल. लेकिन हमें मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ. मुझे इंडिया में किसी जगह ऐसे नहीं देखा कि मैं इंडिया का हूँ. सब मुझे कश्मीरी जज करते थे, कोई इंडिया का जज मुझे नहीं करता था. वो मतलब उस तरीके से वो मेरे साथ बात करते थे. मतलब वो मुझे, मतलब आप मानो, वो मुझे किसी पराये देश का समझते थे. ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको? उन्होंने उसी तरीके से मुझसे बात की. कैसे? जैसे ऐसे ही, मतलब गुस्सा करने लगे, लड़ाई करने लगे. मैं यहाँ से उन्हें कुछ नहीं बोलता था. वो इतना ही बोलते थे कि आप कश्मीरी हो. मैं बोलता था हाँ मैं कश्मीरी हूँ. कश्मीरी होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम यहीं पे पैदा हुए, हमारी जमीन भी यही है, ये कोई मसला नहीं है. मसला ये, कश्मीर के बंदे अगर आज भी बाहर जाना, उनको उस नज़र से नहीं देखते, कोई कहीं भी नहीं. मैं गया हूँ ना, मेरे साथ हुआ है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ. मेरे साथ हुआ है, मुझे मार भी पड़ी ट्रेन में बिहार में. तकरीबन मुझे 16 लड़कों ने मारा वहाँ पे, क्योंकि मैं कश्मीरी था, कश्मीरी सिटीजन था. लेकिन मैं हिंदुस्तान का ही हिस्सा हूँ, मैं किसी पड़ोसी देश का नहीं हूँ. यहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा सब कुछ सेंटर से हो जाएगा. अब क्या चीफ मिनिस्टर का क्या वैल्यू है? यहाँ पे तो 0 वैल्यू है चीफ मिनिस्टर के. गवर्नर का दखल रहेगा, लेकिन आपके पास एक चेहरा तो होगा जिसके पास आप जाके आप ये मुझे बोल सकेंगे. बोलिए, जो कश्मीर था, कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था. अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहा. लेकिन अब तो जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबने ये वादा किया है कि जो स्टेटहुड है, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है, वो मिलेगा जम्मू कश्मीर को. मैम देखेंगे, जब मिलेगा तब पता चलेगा. 70 सालों से पहले भी हमें, 70 सालों से क्या? अभी तो तो बोलने से सबको क्या पता है. होता है? 70 सालों से हमें भी पता है. ये है ऑन द टाइम सब कुछ क्रैश हो गया. क्या पता है क्या है? अभी तो आप समझ रहे हैं? किसी में तो यकीन रखेंगे ना, किसी लीडर में ऊपर तो वाले होगा. पे यकीन नहीं, रखते हैं कोई बस, भी नहीं. उसके बाद इधर किसी पे यकीन नहीं. सरकार तो आप बनाएंगे ना, ऊपर वाले तो. हम कहाँ सरकार बने थे? देखो ना, यहाँ पे तो अगर मैं वोट डालूंगा ना, अगर मैं वोट डालूंगा, हम्म। कल मैं जिंदगी पर पहले अपने आप को तोसूंगा कि मैंने किसको वोट डाला. अगर मैं अभी किसी भी पार्टी को वोट डालूंगा, कल वो हमारे काम ही नहीं आएगा. किसको वोट डालेंगे? कल तो हम अपने आप को ही तोसेंगे, हमने क्यों इसको वोट डाला. 75 ईयर से बाइकआउट करते हैं इलेक्शन. 5% वोटिंग होती है. भरोसा ही नहीं है किसी पॉलिटिशियंस पे. तो आप यहाँ तो पे फिर यहाँ पे जो इतनी भीड़ है, इनमें से 100 बंदों में से दो अभी तक आपने कभी वोट नहीं डाला? नहीं, आई एम 32 ईयर्स. मेरे बाद यहाँ कल कोई आएगा, माइक लेके सवाल पूछेगा, आप फिर वही बोलेंगे कि मुझे वोट नहीं डालना, और ये सिलसिला चलता रहेगा. ये तो जब तक आप लोग वोट डालने निकलेंगे ही नहीं, किसको तो डालेंगे? कैसे? तय करिए ना. जहाँ पे है ही नहीं कोई ऐसा कोई फेस नहीं जिसको है. कोई नहीं है, तो नोटा दबा दीजिए. फायदा क्या है उससे? फायदा ये है कि उनको एक मैसेज जाएगा कि ये जो जनता है जम्मू देखो कश्मीर मैम, की, यहाँ किसी को पसंद नहीं करती. यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड होता है. जो बोलने वाले थे हमारे हक की बात, वो तो बेचारे त्याड़ में सड़ रहे. कोई उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है कोई?
आप किसकी बात कर रहे हैं? इंजीनियर राशिद की बात वो कर तो रहे हैं? मैं, वो तो बच्चे को पता है। सरजान बरकाती ने लास्ट टाइम उन्होंने वो इलेक्शन के लिए उतरे, उसको क्यों नहीं मैंडेट मिला? 95% कश्मीरी जो है उनको चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहना तो ये है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन यहाँ जितने भी लोगों से सुनने को मिला तो एक निराशा है, एक थोड़ी सी झिझक है, बोल रहे हैं तो गुस्सा है और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर का कुल जमा अभी तक यही सुनाई पड़ रहा है। आगे देखते हैं। अभी ये जो फैसला था 370 वाला, 35A वाला, इसके बाद से कुछ बेहतर हुआ? उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। अभी जहाँ से हम चल रहे हैं ना, आज से 9 साल पहले मतलब यहाँ फ्राइडे के दिन आप यहाँ से नहीं चल पाते। अच्छा। इतना दहशत है यहाँ पे, कहीं से भी आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से पत्थर आएगा। ये हम आ रहे हैं नौघाटा की तरफ। नौघाटा जो मेन चौक था जहाँ पे सबसे ज्यादा पथराव स्टार्ट होता था। अच्छा। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं वैसे? कश्मीर के लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट, ना इंडिया ना पाकिस्तान। पाकिस्तान में डायरेक्टली होगा, पाकिस्तान से खतरा है हमें, वो हमारे ऊपर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। और अब हम खड़े हैं डाउनटाउन श्रीनगर में, यानी पुराना श्रीनगर, जिसे कहते हैं शहर खास। शहर खास में आप आएंगे तो आपको यहाँ किनारीदार नुकीली छत वाले मकान दिखेंगे, लकड़ी की छतें होंगी। 2016 और 17 का वो दौर था। इन इमारतों के जब मैंने शीशे टूटे हुए देखे तो उनके बारे में भी पूछा, तो ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी। डाउनटाउन श्रीनगर, पुराना श्रीनगर। आज भी कुछ पुरानी इमारतें जिनको रेनोवेट नहीं किया गया है, उनके शीशे आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। रोजगार पहले था? हाँ, रोजगार था पहले। तो आपने तो इतने मतलब लंबे वक्त से चीजें बनते, बिगड़ते, बदलते देखी होंगी। तो अब जो माहौल है यहाँ पे, 10 साल बाद चुनाव भी होने वाला है, कैसा लग रहा है? ठीक है, चुनाव तो ठीक होगा। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है, कौन बाजी मारेगा? पता क्या है, जिसको वोट ज्यादा आएंगे वो बाजी जीतेगा। और ये जो 370 वाला बदलाव किया सरकार ने दिल्ली की ने, उससे कुछ फर्क, उससे खराबी हो गई तो फर्क कोई नहीं पड़ा। खराब हो गया? हाँ, खराबी। जैसे क्या खराबी हो गया ना, ये महंगाई हो गई ज्यादा। और क्या, ऐसा लोग समझते हैं कि कश्मीरी जो लोग हैं ना, वो बाहर वालों को थोड़ा कहते हैं कि बाहर ही रहे, यहाँ हमारा हम ही रहेंगे। हाँ। वो तो चाहते हैं यही, हम ही यहाँ रहेंगे क्योंकि कश्मीर हमारे हैं, बाहर का नहीं है, इसलिए यही बात है। तो दिखने में दिल्ली के खान मार्केट जैसा श्रीनगर का ये बाजार है पोलो व्यू मार्केट, हाई स्ट्रीट मार्केट। और जो लोग पहले श्रीनगर आ चुके होंगे शायद उनको ये नज़ारा पहले ऐसा नहीं दिखा होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का टैग लगने के बाद जो कुछ बदलाव आए हैं उनमें एक ये नज़ारा भी दिखता है। मुझे एक चीज बताइए कि ये स्मार्ट सिटी का टैग लगने के बाद ही ये डेवलपमेंट हुआ है या पहले भी ऐसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यस, इट हैज इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ, पहले हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स होती थी जो बाहर थी, तो वो सारा अंडरग्राउंड हो गई है। हमारे यहाँ पे ड्रेनेज जो है वो रीडेवलप हो गई है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और आपका यहाँ पे लाइटिंग इम्प्रूव हो गई है, सो उस हिसाब से इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड थिंग। इस बार चुनाव आ रहा है तो क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी हो सकती है? पहले तो स्टेटहुड होना चाहिए, पहले तो ये स्टेटहुड होना चाहिए। तो अभी तो सारी पार्टी वादा कर रही है कि स्टेटहुड आएगा, सब बोल रहे हैं। नहीं, पहले क्यों नहीं करते? जब वादा करते हैं, जब बीजेपी भी अगर वादा करते हैं तो वो क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है कि किस में दम है, कौन स्टेटहुड ला सकता है? किसको चुनेंगे अगर ऐसे आपको चुनना पड़े? नहीं, यहाँ पे तो आएगी तो लोकल जो उसका इनका अपना ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल वो है बेस, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपका विजन क्या है कश्मीर को लेकर? 10 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। मैम विजन तो कुछ भी नहीं है, जैसे जस्ट लाइक आर्टिकल 370 हमारे लिए था एक, जब से उसको ब्रेक किया गया तब से ऐसी चीज़ें हुई है। 370 आर्टिकल से पहले हम डिमांड रख सकते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब लोग भी खामोश है। जब से आर्टिकल 370 को ब्रेक किया गया है तब से लोग भी बहुत खामोश है। उसका रीज़न ये है कि लोग डरते हैं। अब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर केस होगा, PSC तो डायरेक्ट लगता है, अब कोई भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन बोलेंगे नहीं तो फिर आवाज़ कैसे पहुंचेगी? वो जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को अंदर से वो डर फील हो रहा है, बी ऑनेस्टली। 10 मिनट के बाद क्या होगा ऊपर वाला और मैं जानता हूँ।
आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 335A और उससे पहले आपने कुछ चेंजेस देखे, कुछ असेस किया कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, कोई बदलाव? मैं कहता हूँ बैड चेंजेस लाइक एम्प्लॉयमेंट नहीं रही जो हमारे पास, लाइक हमारे पास अपनी गवर्नमेंट थी वो भी नहीं रही, लाइक मार्केट भी डाउन हो गया। पीपल ऑफ कश्मीर वो मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, नो वन सपोर्ट्स हिम, इट्स ट्रूथ। इवन बीजेपी भी यहाँ पर इलेक्शन मतलब कैंडिडेट उन्हें नॉमिनेट नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता है कि कश्मीरी लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुछ पीपल एनसी के साथ जाते हैं, कुछ पीडीपी के पास जाते हैं, कहते हैं कि पोटेंशियल इनमें है कि ये कर सकते हैं कुछ, लेकिन स्टिल जो हमारे पास था वो खत्म हो गया। देखिए ST SC EWS उनको 14% 15% रिजर्वेशन दी गई और हमें रिजर्वेशन जो हमारी थी पहले 54% थी, अब वो 30% तक पहुंच गई है। तो ये है कच्चा पश्मीना। अब पश्मीना खरीदने में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग मात खाते हैं क्योंकि ये पता ही नहीं है वो आता कहाँ से है और बनता कैसे है। तो कुछ भी देख के लोग बोलते हैं ये पश्मीना है और उसे औने पौने दाम में बेच दो, लेकिन ये कच्चा पश्मीना है, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। और पश्मीना बनने के बाद नहीं तैयार होता, अभी मुझे बताया कि ये ही पश्मीना है, ऐसा नहीं है कि बनने के बाद उसे पश्मीना बोला जाएगा। ये पश्मीना है, पीछे जो रंग बिरंगे इतने खूबसूरत जो धागे दिख रहे हैं ये पश्मीना है। तो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये कच्चा पश्मीना कहाँ से आता है, कैसे बनता है? हाँ, कच्चा पश्मीना आता है चंथान लद्दाख से। चंथान अच्छा, लद्दाख से। वो उधर -10 डिग्रियाँ हैं, उधर ही में ये शीप पालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनका कटाई कर रहा है, मारता नहीं है, कटाई कर रहा है। अच्छा। जैसा बाल काट रही है ना, हाँ। वैसा ये भी कटाई कर रही है शीपों का। ये वही बाल है, ये मोटा मोटा बाल निकालना है। अच्छा, ये मोटा बाल निकालना है। हाँ हाँ, ये 1 kg में 300 ग्राम असली माल निकल रहा है। अच्छा। पश्मीना 700 ग्राम वेस्टेज, ओह, 300 ग्राम पश्मीना तो अब ये जो सॉफ्ट वाला बचा है ये है। हाँ हाँ। तो इसमें से क्या करते हैं आप? ये जो हम पहले ये लाते हैं, धोते हैं, फिर साफ सफाई होता है, तो उसके बाद बाल निकालते हैं। तो आपको ये लद्दाख से लाना पड़ा, कितने में मिलता है ये 1 किलो कच्चा पश्मीना? वो अलग अलग रेट का, उसमें क्या करना है आपको, नहीं, वो अलग मतलब अलग रेट का है। अंदाजन 8,000 10,000 भी kg आता है, 12,000 15,000 भी kg आता है। रुई से भी ज़्यादा ये कोमल है। और शायद एक संबलपुरी साड़ी होती है जो उड़ीसा में, वो सेम्बल जो निकलता है वो इतना सॉफ्ट महसूस हो सकता है, और इसके इर्द गिर्द सॉफ्टनेस में मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बरक्स खड़ी हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है इसको? आज तक मेरा कुछ नहीं मिला, हो सकता है किसी को मिला, तो हम अपने बात कर रही हैं, मेरे तो कुछ नहीं मिला। वोट डालने जाएंगे इस बार जान मोहम्मद साहब? क्या करने? वोट डालने, वोट इलेक्शन आ रहा है कश्मीर में ना इतने साल बाद, तो अभी वोट डालने जाएंगे? हाँ, वो अपना बात है, किसको डालना है, क्या करना है, तो वो तो अलग उसी को बात। चुनेंगे ना जो आपके साथ खड़ा होगा, जो पश्मीना को आगे बढ़ाएगा। वो पता क्या है कौन आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो आपका अपना कोई और मुद्दा नहीं है, बाकी सब अच्छा चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जितना मेरे मुकद्दर में उतना आता है। अच्छा, गलतफहमी थी अब तक जो सस्ते पश्मीना किसी ने खरीदे होंगे, ये 1,40,000 का पश्मीना है। करीब से दिखाना इसमें टाके, मतलब दूर से ये डिजाइन कोई समझ सकता है और पास से देखने में कोई इसके ये टाके भी नहीं गिन सकता कि इसमें कितनी बार सुई इसमें से पार निकली और ऊपर आई। मुझे नहीं लगता कोई भी बता सकता है। लाखों का माल मेरे कंधे पे डला हुआ है इस वक्त। 4 5 लाख 1.5 लाख 25,000। कश्मीर एक चाहत का नाम है। चाहत वो जो डल झील को होती है शिकारे की, चाहत वो जो यम्बरजल को होती है भंवरे की, चाहत वो जो गुलमर्ग की वादी को होती है बर्फ की, और चाहत वो जो हम सब को होती है एक बार कश्मीर आकर उसका दीदार करने की। लेकिन वो कश्मीर जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है, वो कश्मीर क्या चाहता है, उस कश्मीर के मन की बात क्या है, यही जानने के लिए हम कश्मीर के श्रीनगर में हैं
और इसी का एक खूबसूरत सा हिस्सा है डल झील। डल झील जहाँ एक अलग दुनिया बसती है, एक अलग शहर बसता है। यहाँ आपको हाउस बोट्स मिलेंगी, पानी की सतह पर तैरते शिकारे मिलेंगे और एक मिलेगा तैरता बाजार, फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ पर फूल भी हैं और फल भी हैं, जहाँ पर सब्जियाँ भी हैं और कावा भी है। तो कश्मीर के कावा में किसकी वावा है ये यहीं के लोगों से जानेंगे। चलिए, आप रोज सुबह कितने बजे आते हैं? बस सवेरे 5 बजे। 5 बजे यहाँ पे अंधेरे में? अंधेरे में उसी टाइम टूरिस्ट पहुँचता है। अच्छा। वो 4:45 बजे पहुँचता है। अच्छा। हमको लेट होता है, आपको नहीं लेट होता है। अच्छा, तो ये क्या क्या है आपके पास? हमारे पास है कश्मीरी सैफरन टी, मोहब्बती शरबत। मोहब्बत का शरबत? हाँ, उससे मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा, कावा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। इससे मोहब्बती शरबत। एक मोहब्बत का शरबत दे दीजिए। ये जो आपके पास रखा है ये कश्मीरी समोवर है। इसी पॉट में मोहब्बती शरबत बनता है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? मोहब्बती शरबत। मोहब्बती शरबत, समावार। समावार का टी। अच्छा, और ये खौल रही है, इसमें नीचे कुछ रखा है? बीच में कोयला आता है इसमें। थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे? ये हॉट भी रहता है। अच्छा, इसमें बीच में कोयला? हाँ, बीच में कोयला आता है। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं ये? हमको करीबन 10 साल से। 10 साल से। 10 साल में आपने क्या बदलाव देखा? क्या कुछ बदला है? क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है? नहीं, टूरिस्ट आया बहुत ज्यादा। अच्छा। हमको भी इसमें खुशी है। आपके आने में हमको भी खुशी है। 5 साल पहले के जो हालात थे वो अलग थे या ऐसे ही थे? नहीं, अलग थे। अलग थे। आज बहुत चेंज हुआ है। कुछ बताइए, आपने क्या महसूस किया? जो पहले हालात था उससे आज बढ़िया है। आज बेहतर हुआ है। बेहतर, सबसे बेहतर। आप क्या लेके आए हैं? ये चॉकलेट वॉलनट है, ये चॉकलेट वॉलनट है, ये कोकोनट आइस है, ये लेमन वॉलनट है, ये वनीला वॉलनट है, ये कोकोनट चॉकलेट है, ये वनीला चॉकलेट फज है, इसमें अखरोट और बादाम है, ये प्लेन चॉकलेट है। अच्छा। ये एक जगह यहाँ मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा यूरोप में, बेल्जियम में। अच्छा, डल के अलावा सीधे बेल्जियम में मिलेगा ये? और अगर पूरा कश्मीर में ढूंढोगे नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो ये आपने बेल्जियम से सीखा बनाना? ये हमारा दादा ने यूरोप में सीखा था, बेल्जियम में, बाद में हमने सीखा था। अच्छा। पहले चखो, थोड़ा देखो टेस्ट के साथ, जब अच्छा लगेगा तभी लेना। चखो। इसका आएगा मैंगो, इन साइज इज नट। हाँ, इन साइज इज नट। चखो। कैसा लगा? क्या रेसिपी है? ये रेसिपी किसको हम शेयर नहीं करते हैं। क्यों? ये रेसिपी किसको? ये तो अच्छी बात है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा। ये रेसिपी किसी को शेयर नहीं करते हैं। ये भी देखो, यहाँ बिस्किट भी है, देखो। मुझे पता चल गई रेसिपी। ओके, ये देखो। अच्छा, ये कुकीज। ये आप बनाते हैं खुद? ये हम खुद बनाते हैं, घर में? घर में बनाते हैं। शौकत साहब, रोज आपकी कितनी कमाई हो जाती है इससे? 20 फ्लोटिंग मार्केट में? फ्लोटिंग मार्केट में थोड़ा ही 10-12 हजार। महीने का? नहीं, दिन रोज में का? 10-12 हजार। तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम पॉपुलर गाय, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिम्सा बॉम्बे, दिल से फूडी, इंडियन फाइल्स, बुक यात्री, MMT। आई एम आल्सो फेमस। इतने सारे माय नेम इज मुश्ताक, चैनल नेम इज मुश्ताक कावा। माय कावा इज 16 थिंग्स मिक्स, आलमंड, वॉलनट, केशोनट, हनी, सैफरन, cardamom, cinnamon, ginger, चायपत्ती, शंगरम, काजाबान, सेपिस्तान, मुलठी, रोज लीव्स, मगज, डेट्स एंड हिंदुस्तान पाकिस्तान आल्सो मिक्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान में? हाँ, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का मोहब्बत। मैंने मोहब्बत का दुकान खोला, नफरत का दुकान नहीं है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं? नहीं, नफरत मैंने पूरी दुनिया में खत्म की। अच्छा, कैसे? हमारा जो मेरा वातावरण है उसमें वो एक किरण है, हमने मोहब्बत इजाद की, नफरत खत्म। मोहब्बत कैसे इजाद की जाती है? देखो, मेरे पास सब मीठा आइटम है। अच्छा। हाँ। नींबू भी तो है, खट्टा? नहीं, ये अदरक भी है? नींबू है ना, चर्बी के लिए सही है। अच्छा। हाँ, अगर किसी को चर्बी लगेगा ना दिमाग में, वो खत्म हो जाएगी। है कि नहीं? साहब, ये बताइए कि आप कब से कर रहे हैं फिर ये? मुझे हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल? हाँ, मैंने ही इजाद किया कहवा। आप किसी को भी बोलो, किसी शिकारा वाले टूरिस्ट जो कश्मीरी है, इनको भी बताओ कहवा किसने, हेलो, कहवा किसने इजाद किया? यही है, इन्होंने किया कहवा इजाद। आई एम फेमस गाय ऑल वर्ल्ड। माय नेम। इससे पहले कहवा कोई नहीं जानता था? जानता था, मगर वो घर में ही जानता था। अच्छा, घर में ही जानता था। दिस इज मुश्ताक सर स्टाइल। ये आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ऐसा सर स्टाइल। अगर दुनिया अदला बदल हो जाएगी, ये सर स्टाइल दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपका कहवा चप्पू पे चलता ऐसा रहेगा। सर स्टाइल, मुश्ताक सर स्टाइल इसका नाम है। इसी को बोलता है कहवा। जो आम लोग बेचता है ना, वो वाहवा है। अच्छा, वो वाहवा है? हाँ, ये कहवा है।
और क्या होना चाहिए? बढ़िया। बस हमको आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना इस वक्त वो सब बेकार है। यहाँ 110% बेरोजगारी है। हाँ 110% बेरोजगारी है। 10 साल से इधर बेरोजगारी बहुत हो गई, बहुत। 3000 पे नौकरी करता है यहाँ का जो क्रीम है। क्रीम मत पता है क्या? जो आने वाला नस्ल है ना, जो हमारे फूल है, पढ़ा लिखा नौजवान। पढ़े लिखे नौजवान, वो इस वक्त 3000 पे नौकरी करता है। और आप कह रहे हो 10 साल से ज्यादा हो गई बेरोजगारी, उससे पहले क्या हालात थे? उससे पहले ठीक था। क्या करते थे तब वो लोग? जो उस वक्त पढ़े लिखे हैं ना वो सब नौकरी करता था। डल में जो तैरता बाजार है, फ्लोटिंग बाजार, ये कब से चल रहा है? यहाँ नियर अबाउट 400 years। 400 years? अच्छा, अभी टूरिज्म बढ़ा है या फिर कैसा? बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है। पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला? नहीं, 5-6 सालों में टूरिज्म इधर बढ़ा है। काफी है टूरिज्म यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ जो शिकार आयोजक थे, ये घर वाले जो है, इनका गुजारा उस पर भी होता है। 50% यहाँ खेती बाड़ी से आता है, 50% शिकारा से आता है, क्योंकि टूरिस्ट इधर आते हैं उनसे होता है। कश्मीर में कश्मीर को ढूंढने के लिए उसे समझना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर कोई किताब नहीं है। इसलिए हमने कश्मीर को उसके अंदाज में जानने की कोशिश की। कुछ लोगों से बात की तो कुछ की खामोशी को भी समझा। तो बात ये निकली कि यहाँ ज्यादातर लोगों के अंदर एक झिझक है। एक तबका ऐसा है जो खुद को मुख्य धारा से अलग समझता है, तो एक तबका ऐसा है जो अपनी राय रखने से बचता है। और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी राय उनके आज और कल के लिए कोई मुश्किल बने। लेकिन यहाँ के यूथ की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनके पास रोजगार के अवसर कम हैं। रोजगार ना होने की वजह से यहाँ का यूथ भटक रहा है और ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हमने भी देखा कि श्रीनगर में कोई खासा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं है और सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के बेहद कम अवसर हैं। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद से चीजें कुछ बदली हैं। टूरिज्म अपने पीक पर पहुंचा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी श्रीनगर में काफी बदलाव हो रहे हैं, विकास के काम तेजी पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अब देखते हैं कि 10 साल बाद होने जा रहे इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ की कमान किसके हाथ में सौंपते हैं। साथ ही ये कि यहाँ के लोग जिस सरकार को चुनकर लाते हैं वो इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है। जिस्ट का ये वीडियो और जिस्ट के कैमरे में कैद हुआ कश्मीर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। और ये चचवारू चचोरू